हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। उज्जैन से मिल रही है 21 लाख दियों के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के नाम हुआ है। उज्जैन का नाम दर्ज हुआ है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी मिला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस सर्टिफिकेट को प्राप्त किया है। हर साल इसी तरह अब महाशिवरात्रि मनाई जाएगी, ये बड़ा बयान दिया गया है सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा है गुड़ी पड़वा पर उज्जैन शहर का जन्मदिन मनाया जाएगा और दीपोत्सव का वर्ल्ड रिकॉर्ड उज्जैन के नाम दर्ज हो गया है। आपको बता दें, पहले ये रिकॉर्ड अयोध्या श्री राम नगरी के रूप पर दर्ज था, लेकिन अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट और ये एक बड़ा सम्मान मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के नाम दर्ज हो गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह सर्टिफिकेट लिया है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं 21 लाख दियों से कितने सुंदर तरीके से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन आज जगमगा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रमाण है दीपोत्सव का कि किस तरह से आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। आज सर्टिफिकेट दिया गया है सीएम शिवराज सिंह चौहान को। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी सहयोगी शालिनी से। शालिनी, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज दीपोत्सव मनाया गया था, बाबा महाकाल की नगरी का नाम दर्ज हुआ है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। महाशिवरात्रि के दिन बेहद खास मौका और एक खास मुकाम, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए महाशिवरात्रि के महापर्व पर की जाए तो एक बड़ी सौगात, एक बड़ी ऐतिहासिक रूप से देखा जा रहा है। इस उद्देश्य की अगर बात करूं तो जो लक्ष्य रखा गया था वो 21 लाख दियों को जलाने का एक साथ था, लेकिन जब काउंटिंग की तो उसमें ये पता चला कि करीब 11,77,000 जो दिए हैं वो एक साथ जले हैं। लेकिन ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि अयोध्या में जब रामलला का जब दीपोत्सव मना था तो उस दौरान 9 लाख के करीब थे। तो ऐसे में एक नया रिकॉर्ड जो है वो उज्जैन में कायम हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सारे उज्जैन वासियों पर को धन्यवाद अर्पित किया। साथ ही साथ उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि उज्जैन हर साल जो है अपना जन्मदिवस भी मनाए और इसके साथ जो आज रिकॉर्ड कायम किया है महाशिवरात्रि पर, कुछ ऐसी ही परंपरा का निर्वहन अब हर साल होगा। यानी हर साल जो घाट है वो ऐसे ही खूबसूरत दीपोत्सव से गुलजार होंगे और घोषणा को उन्होंने मंच से की है। उज्जैन की जनता के लिए खास तौर पर आह्वान किया गया था, भले वो रामघाट हो, दत्त अखाड़ा हो, नरसिंह घाट हो, गुरु नानक घाट हो, हर जगह केवल जगमगाहट नजर आ रही थी और उसके ही आगोश में पूरी जो उज्जैन नगरी है वो दीप से सज गई थी। हर घर से आह्वान किया गया था कि 5 दीपक जलाए जाए और उसी के चलते एक बड़ी सौगात और एक बड़ा जो रिकॉर्ड है वो कायम करने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके साथ अभिवादन किया क्योंकि 17,000 से ज्यादा स्वयं सेवक थे, एनजीओ की, जिला प्रशासन, नगर निगम के साथ शिक्षा विभाग की बड़ी टीमें इसको लेकर काम कर रही थी। ऐसे सौगात की सबसे खास बात की शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ पहुंचे तो अपने साथ भोपाल से 15 दिए लेकर आए थे और वो दिए उन्होंने रामघाट पर जलाए और उन्होंने कहा कि हम अपने घर का दिया जलाकर एक जो श्रद्धा सुमन है वो अर्पित करेंगे और इसी से उन्होंने अपने धर्मपत्नी शारदा सिंह के साथ शुरुआत की। कुल बात तो एक बड़ा कीर्तिमान आज उज्जैन नगरी में रहता है और अयोध्या को बीट करते हुए जो मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी है उससे वो आगे बढ़ी है। शुक्रिया शालिनी पूरी जानकारी के लिए। और आइए बुलेटिन में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अग्निपथ की।
तो उत्तर प्रदेश में 3 मार्च के छठे दौर के लिए अब चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे पहले चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी सियासी दलों ने नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की। यूक्रेन रूस युद्ध के चलते पीएम मोदी और अमित शाह आज चुनावी मैदान में नहीं दिखे, लिहाजा मोर्चा संभाला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने। प्रचार के अंतिम दिन नेताओं के बीच शिव भक्ति की भी होड़ देखने को मिली। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में छठे दौर के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। बलिया के रसड़ा में रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ ने दावा किया कि बीजेपी यूपी में लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। राजनाथ ने वोटरों से किसी भी बहकावे में नहीं आने की अपील भी की। वहीं कुशीनगर जिले की लक्ष्मीगंज चीनी मिल के यार्ड में सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव पर वैक्सीन को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया कि हर परिवार को महीने में 2 बार मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा बहनों भाइयों। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां पर भी 2 बार महीने में मुफ्त राशन आपको मिलता होगा। मिलता है कि नहीं मिलता? का कल्पना कैले रहा कबो कि सपा बसपा ऐसा हालात पैदा करी? ईमानदारी से बताइए। तो मोदी जी ने 3 महीने तक, जब तक लॉकडाउन लगा रहा, बहनों के खाते में हर महीने 500 रुपए 20 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया। 20 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? 500 रुपए खाते में पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? और बीच में कोई बिचौलिया नहीं। प्रचार के अंतिम दिन महाशिवरात्रि के मौके पर पार्टियों में हिंदू वोटरों को साधने की होड़ दिखी। लखनऊ में महाशिवरात्रि पूजन के बाद सिद्धार्थनगर में सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि धर्म जाति के आधार पर निकम्मे नेताओं को वोट न करें, बल्कि कामकाज के बारे में पूछकर ही अपना कीमती वोट खर्च करें। वहीं योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर स्थित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ सभाएं भी की। उन्होंने गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर जिले में सभाएं करते हुए समाजवादी पार्टी और बीएसपी को निशाने पर लिया। योगी ने प्रियंका गांधी के बयान पर भी तंज कसा। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खुश है? क्या ये काम सपा बसपा के लोग करा पाते? कांग्रेस के लोग करा पाते? देखो, हमारी पूरी पीढ़ी का उद्धार हो गया है कि हम लोगों के रहते भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। गुंडाराज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद समेत कई मुद्दों पर राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने में जुटे हैं। गुजरते चुनावी चरणों के साथ नेताओं ने आपसी छिटाकशी भी तेज कर दी है। यूपी में अब 7वें दौर के चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ेगा। विजय दीक्षित, IBC 24, लखनऊ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजिम माघी पुन्नी मेले में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने राजिम पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान राजीव लोचन के दर्शन किए। इसके बाद त्रिवेणी संगम पर 36 करोड़ की लागत से बने लक्ष्मण झूला का लोकार्पण किया। साथ ही लक्ष्मण झूला पर चलकर त्रिवेणी संगम के मध्य स्थित कुलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। यहां भगवान का दर्शन करते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि राजिम एक शहर नहीं बल्कि आध्यात्म, धर्म और संस्कृति का परिचायक है। मेला स्थल को स्थायित्व प्रदान करने के लिए 54 एकड़ जमीन सामाजिक एवं धार्मिक कार्य के लिए आरक्षित किया गया है, जिसका तेजी से विकास किया जा रहा है। राम वनगमन पथ मार्ग में राज्य महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके साथ ही माघी पूर्णिमा यानी कि 16 फरवरी से शुरू हुआ राजिम माघी पुन्नी मेला भी समाप्त हो गया। राम वनगमन पथ के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे राजिम, हमारा आस्था के केंद्र राजिम। हम सब ये न केवल हमार 3 नदी के संगम में बल्कि हमारे संस्कृति के, हमारे आध्यात्म के भी संगम है, हमारे सबसे बड़े आस्था के केंद्र है। और राजिम ला वही प्रकार से सजाए संवारे के काम हमारे सरकार हाथ में ले है। जहाँ झूला बनाया के काम वहीं हर साल मेला लगते तो मेला ग्राउंड भी बना था।
सीएम भूपेश बघेल दुर्ग के पाटन पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र की जनता को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। सबसे पहले सीएम ने कौही और ठकुराइन टोला के शिव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं उन्होंने अमलेश्वर की तरह 19 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले लक्ष्मण झूला का भूमि पूजन किया। साथ ही कौही में जल संसाधन विभाग के 52 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं सीएम ने नोनी सशक्तिकरण योजना की शुरुआत भी की। इस योजना के माध्यम से श्रमिक परिवारों की बेटियों के खाते में 20,000 रुपए जमा कराए जाएंगे। आज उन्होंने 16 बेटियों को इसका चेक भी सौंपा। गांव जल्दी निर्माण हो जाए और लक्ष्मण झूला के साथ साथ यहाँ पर्यटन का विकास करेगा, गार्डन के निर्माण और तटबंध के भी निर्माण करे के भी भूमि पूजन हो रही, तो पर्यटन के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाए। न केवल हमारे दुर्ग जिला बल्कि छत्तीसगढ़ भर में लक्ष्मण झूला भी बन जाए, गार्डन भी बन जाए, आवागमन की सुविधा हो गए, पुल पुलिया बन गए, सड़क बन गए। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों की सकुशल भारत वापसी के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा। उन्होंने अपने पत्र में ऐसे 110 से ज्यादा छात्रों की जानकारी और उनके संपर्क नंबर भी दिए। राज्यपाल ने अपने पत्र में छत्तीसगढ़ के जगदलपुर निवासी शेर सिंह तोमर का जिक्र करते हुए कहा है कि इनकी बेटी दीप्ति और बेटे निहाल तोमर यूक्रेन के कीव में फंसे हुए हैं। इन सभी की सुरक्षित वापसी की कोशिश की जाए। नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के गणेश कर ने भी यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ राज्य के 110 छात्रों के संपर्क सूची संलग्न कर वापसी का निवेदन किया है। देखते हैं अब तक की बिग न्यूज। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल से फोन पर बात की है। उन्होंने भारतीय छात्र की मौत पर दुख जताया। चार्ल्स मिशेल ने कहा कि यूरोपीय देश भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने में तहे दिल से मदद कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच हो रही जंग के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने आज 5वीं उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी मौजूद रहे। बैठक में यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत और भारतीय नागरिकों की वापसी पर चर्चा हुई। अब यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनेगा यूक्रेन। राष्ट्रपति जेलेंस्की की अर्जी को ईयू ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोमवार को 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ में यूक्रेन को सदस्य बनाने के लिए आवेदन दिया था। आज इस आवेदन को मंजूर कर लिया गया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में यूक्रेन के खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहरे दुख के साथ हम पुष्टि करते हैं कि आज सुबह खार्किव में गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। विदेश मंत्रालय उनके परिवार के संपर्क में है। भारतीय छात्र की मौत पर यूक्रेन और रूस के राजदूत को विदेश मंत्रालय ने तलब किया और भारतीय छात्र की मौत पर विरोध जताया और कड़ा विरोध किया। दरअसल यूक्रेन में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राजधानी कीव के बाद अब खार्किव में जोरदार हमले हो रहे हैं। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। और आइए देखते हैं कुछ दूसरी खबरें। रुक करेंगे कोंडागांव को, जहां पुलिस ने 2 युवकों को गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया और उनसे 1050 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मर्दापाल तिराहा पर नारियल लेकर जा रहे ट्रक में गांजा है। पुलिस ने इस ट्रक को रुकवाकर जब जांच की तो नारियल के बीच 1050 किलो गांजा पाया गया। ट्रक चालक रवि हसन और राकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने एनडीपीएस के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही ट्रक भी जब्त कर लिया गया है। दो करोड़ 10 लाख का गांजा जब्ती हुआ है। गांजा करीब 1050 किलो गांजा प्राप्त हुआ है। आरोपी हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले हैं।
बस्तर के कोंडागांव जिले के बचेली में मिशनरी स्कूल के छात्रों को चर्च ले जाकर धर्म विशेष का पाठ पढ़ाने का मामला सामने आया है। बचेली प्रकाश विद्यालय के छात्रों को लगातार 3 दिनों तक चर्च ले जाकर बाइबल पढ़ाया गया। साथ ही छात्रों को ये भी बताया गया कि प्रभु यीशु सबसे बड़े हैं। परिजनों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने ऐतराज जताते हुए हंगामा किया। मामला पुलिस के पास भी पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों को सामने बिठाकर समझाइश दी। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल जॉली जॉन से लिखित में माफी भी मंगवाई गई। प्रिंसिपल जॉली जॉन का कहना है कि एग्जाम के पहले मेडिटेशन और अच्छे नंबर आए, इसलिए प्रेयर कराने के लिए चर्च ले गए थे, लेकिन इसका उद्देश्य धार्मिक या धर्म परिवर्तन नहीं था। पुलिस ने दोनों पक्षों का बयान दर्ज कर लिया है और फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रेयर करा के बोलता आप अपनी आंखें बंद करके यीशु मसीह का ध्यान करिए। हाँ, और कुछ बोलते हैं क्या भगवान के बारे में? नहीं, बच्चे ने इतना ही बताया और प्रेयर के लिए करीब 1.5 घंटे वहाँ बैठा के रखना भाई। पेरेंट्स मिलकर आज जॉली जॉर्ज जो प्रकाश विद्यालय के प्रिंसिपल हैं उनसे बात किया और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया और उन्होंने बोला कि हमको आश्वासन दिया कि इस तरह की गलतियाँ भविष्य में नहीं होगी। तो मैंने बच्चों को प्रेयर कराने लेके गया। कहाँ ले गए थे? क्योंकि चर्च में स्ट्रेंथ था, 2 क्लास था, इसलिए चर्च में वो हॉल है उसी में लेके गया। स्कूल प्रबंधन ने कहा बच्चों की परीक्षा को देखते हुए बच्चों को प्रार्थना और मेडिटेशन कराई जा रही थी। किसी प्रकार का धार्मिक प्रार्थना नहीं कराई जा रही थी। दोनों पक्ष जो है आपस में बात करने के पश्चात किसी प्रकार की शिकायत नहीं होने से दोनों पक्षों समझाइश। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का असर लगभग अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए उससे इसकी पुष्टि हो रही है। सोमवार को प्रदेश में 100 से भी कम मरीज पाए गए हैं। ऐसा 61 दिन बाद हुआ है। इसके बाद मरीजों की संख्या बढ़ने लगी थी और आंकड़ा 100 के पार हो गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 27 दिसंबर से ही कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हुई थी। हालांकि इस लहर में मौत का खतरा बेहद कम रहा। संक्रमित लोग होम आइसोलेशन में ही स्वस्थ हो गए थे। अब संक्रमण दर भी 0.41% हो गई है। प्रदेश में सोमवार को 21,122 मरीजों की जांच की गई। और अब बात करेंगे महाशिवरात्रि की। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह आज सपरिवार 2 दिवसीय दौरे पर कवर्धा पहुंचे, जहां उन्होंने रामपुर गांव के कुलदेव में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही मडमड़ा गांव में शिव मंदिर स्थापना और भाट कुडेरा गांव में यज्ञ में शामिल हुए। वहीं रमन सिंह ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई दी। इंग्लिश मीडियम के स्कूलों के नाम पर पहले से संचालित स्कूलों को बंद कर आत्मानंद करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि स्कूल खोलना है तो पहले से संचालित स्कूलों को बंद करने की जगह पूरे सेटअप के साथ नए स्थान पर नए स्कूल खोले जाने चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। ऐसे अच्छे स्कूल जो वर्षों से बेहतर तरीके से शिक्षा के जगत में अपना नाम आगे बढ़ाए हैं, यदि इनको विद्यालय खोलना था तो नए सेटअप के साथ, नए स्कूल के साथ। महाशिवरात्रि पर सुबह से ही आज शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा। छत्तीसगढ़ में ऐसी 6 तस्वीरें देखने को मिली। जगदलपुर के शिवधामों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। बालौद में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। तांदुला नदी से जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। लोरमी के फेमस शिव घाट मंदिर में भारी संख्या में भक्तों ने पूजा अर्चना की और बलरामपुर में 3 सिद्धपीठ कोठी पत्थर, शिवपुर और परसापानी में भी भक्तों का तांता लगा रहा। पत्थलगांव के किलकिलेश्वर धाम सहित अन्य मंदिरों में शिव भक्त सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। चित्रकूट में भी शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। चित्रकूट जलप्रपात के पास प्रतापेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करते हुए आज से मेले की शुरुआत हो गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।